हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया निम्नलिखित में से SN2 अभिक्रियाओं के लिए कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ दे रखा पहला हमें दे रखा है अभिक्रिया की दर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा हमें दे रखा है न्यूक्लियोफाइल कार्बन परमाणु पर पृथक होने वाले समूह के विपरीत ओर से आक्रमण करता है। तीसरा हमें दे रखा है अभिक्रिया में आबंध निर्माण तथा आबंध विखंडन साथ साथ होता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि SN2 अभिक्रियाओं के लिए कौन से कथन सत्य हैं, और यहाँ पे हमें 3 कथन दे रखा है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है SN2 तो ये हमारा क्या होता है, एक पदीय होता है, यानी कि जो हम अभी क्या होता है, एक पदीय। तो पहला कथन क्या दे रखा है, अभिक्रिया की दर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो हमें पता है जब भी हमारा कोई एल्किल हैलाइड होगा RX, तो यह जब हमारा SN2 अभिक्रिया दर्शाता है तो इसके अंदर में इसमें जो हमारा आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, ये हमारा क्या होता है, पीछे से अटैक करता है, यानी कि विपरीत दिशा में आक्रमण करता है। इसमें क्या बनता है, Nu, यहाँ पे नया बंध बनता है और जो पुराना बंध होता है वो हमारा क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे नए बंध का बनना और पुराने बंध का टूटना ये हमारा एक साथ में होता है और अंत में जा करके RNU प्लस X माइनस बनता है। तो जो हमारे अभिक्रिया का दर होता है वह न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर SN2 अभिक्रियाओं में नहीं करती है। ये हमारा किस पे निर्भर करती है, ये हमारा होता है SN1 में होता है, क्योंकि जो वो अभिक्रिया होती है यानी कि जो हमारा SN1 अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, दो पदीय होता है। तो जो हमारा पहला कथन दे रखा है ये हमारा गलत है। अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा में क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन परमाणु पर पृथक होने वाले समूह की विपरीत ओर से आक्रमण करता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा क्या था, विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, तो यह कथन हमारा सत्य होगा। तो तीसरा हमें क्या दे रखा है, अभिक्रिया के आबंध निर्माण तथा आबंध विखंडन साथ साथ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि नया बंध बनता है और पुराना बंध टूटता है, तो ये हमारा क्या होता है, एक साथ होता है। और बाद में क्या होता है कि हमें क्या प्राप्त होता है, NuR प्राप्त होता है और यहाँ पे X माइनस प्राप्त होता है, यानी कि X पे माइनस और NuR। ये जो हमारी अभिक्रिया होती है, हमारा निर्माण और विखंडन क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। इसलिए जो हमारा तीसरा कथन दे रखा है ये भी हमारा सत्य है, यानी कि यह कथन भी सत्य है। तो ये जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन है ये हमारा क्या है, सत्य है, और पहला हमारा क्या है, गलत है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है पहला और दूसरा सत्य है, तो यहाँ पे हमने देखा पहला हमारा गलत है, तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा में क्या दे रखा है, पहला और तीसरा सत्य है, तो यहाँ पे हमने देखा पहला हमारा गलत है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा में क्या दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। चौथा हमें दे रखा है दूसरा और तीसरा सही होगा, तो ये हमने देखा था कि जो हमारा दूसरा और तीसरा है यह कथन सत्य है, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि डी विकल्प हमारा सही होगा। जो दिया गया 3 हमें कथन है उसमें से हमारा दूसरा और तीसरा कथन है वह सत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।